नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करो जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में और डेली टू डू लिस्ट के बारे में। अभी जो हमारी हाल में शुरू किया है हम लोगों ने, कल हम लोगों ने एक वीडियो डाला था जिसमें हम लोगों ने बात करी थी एसबीआई क्लर्क के सिलेबस के बारे में, और मेनली बात करी थी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव के सिलेबस के बारे में। और हम लोगों ने कहा था कि 29 तारीख 12वें महीने 2024 यानी कि कल से हम लोग डेली टू डू लिस्ट अपलोड किया करेंगे। आज आपका दिन बर्बाद ना जाए, और कमेंट में भी पूछा गया था कि आज से क्यों नहीं शुरू कर रहे, तो उसका ये है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में टाइम लगता है, इसलिए कल का दिन डिसाइड किया गया। ठीक है। और आज आपका दिन बर्बाद ना जाए, आज आप कुछ प्रोडक्टिव सीख के जाएं इस चैनल से, वो उस मोटिव को लेते हुए आज हम लोग एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड रीजनिंग सेक्शन करेंगे। ठीक है। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर रहा हूँ कि है ना, इससे पहले किसी ने प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड नहीं कराया होगा, बहुत सारे चैनलों पे है। ठीक है ना। लेकिन इस चैनल पे हम लोग इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि आप एक जो कैंडिडेट होता है उसके माइंडसेट में किस तरीके से चीजें चल रही होती हैं, वो किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, वो सब आप इस वीडियो में सीख पाए। ये मेन मोटिव है इस वीडियो का। ठीक है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चीजों की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। चलिए, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं पेन ले लेता हूं यहाँ पे। ठीक है ना, रुक जाना जरा। ब्लैक सही रहेगा। ठीक है। चलो। हाँ। बॉल पॉइंट। बॉल पॉइंट, ठीक है ना। हाँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 बॉक्सेस हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, एक जैसे ऑर्डर में नहीं है। ठीक है ना। बॉक्स डी इज एग्जैक्टली अबव बॉक्स ए। क्या बोल रहा है, जो डी है वो एग्जैक्टली अबव है किससे, ए से। ठीक है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, यानी कि 1 2 3, और ए और ई है यहाँ पे। ठीक है। फिर बोल रहा है वो, देयर आर एज मेनी बॉक्स प्लेस्ड अबव बॉक्स बी एज बिलो सी। बी से ऊपर उतने ही बॉक्स हैं जितने सी के नीचे हैं। ठीक है। फिर बोलता है सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स ई। जो सी है वो जस्ट अबव ई के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। एंड बिलो बॉक्स डी, और डी से नीचे रखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे एक बात समझ में आई, अगर वो इस तरीके से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपको यहीं से समझ में आ जाए कि जो केस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। डी, ए, 3 छोड़ के ई, 1 2 3 छोड़ के ई से जस्ट ऊपर सी, और डी से सी नीचे है। समझ में आया, समझ में आया। अभी देखो 6 बॉक्स अरेंज हो गए हैं, 6 बॉक्स अरेंज हो गए हैं। अभी 2 बॉक्स और अरेंज करने हैं। अब ये नहीं पता 2 ऊपर आएंगे नीचे आएंगे, वो अभी हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है। अच्छा, एक बात तो तुम्हें पता होगी कि जितने सी के नीचे हैं उतने बी से ऊपर होंगे। तो सी के नीचे एक तो दिख रहा है मिनिमम, यानी कि बी से ऊपर एक होना चाहिए। तो अगर मैं बी यहां पे कर दूं तो एक बी से ऊपर यहां पे आ जाएगा, तभी तो जितने सी के नीचे होंगे उतने बी के ऊपर होंगे। तो देखो कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब उसने क्या कहा है, बॉक्स बी इज प्लेस्ड एट इवन नंबर, इवन नंबर पे है ऊपर से, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। यानी कि ऊपर से इवन नंबर पे है, तो यानी कि ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, है ना। और क्या बोला उसने, एंड 3 प्लेसेस अबव एच। जो बी है वो 3 प्लेसेस अबव है एच के, यानी कि 3 प्लेसेस अबव का हुआ, 1 2, एच उसका यहां पे होना चाहिए। फिर बोलता है कि जी इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू सी। जो जी है वो सी के एडजेसेंट है, तो जी यहां पे होगा तभी तो सी के एडजेसेंट होगा, है ना। अब कौन सा बचा, अब कौन सा बचा, एक बॉक्स एफ बचा। एफ आपका यहां पे आ जाएगा। लो, बन गया। कितना इजी था, है ना, कितना इजी था। तो हमारा जो अरेंजमेंट बना वो क्या बना, एफ बी डी ए एच जी सी और ई। ये हो गया आपका 1, ये ऊपर से इवन नंबर पे आ गया, 2 3 4 5 6 7
और 8। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्लर्क का पजल। अब आप सोचो, मेरे को समझाते हुए इतना टाइम लगा, अब जब एक बच्चा इसको बनाएगा, एक वास्तव में जब बना रहा होगा अपनी स्पीड से, वो आप समझाते हुए तो बनाएगा नहीं, वो तो जल्दी जल्दी बनाएगा। कितनी जल्दी बन जाएगा, है ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके आंसर को टिक करेंगे। ठीक है ना? टिक करेंगे। चलो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। चलो, क्वेश्चन है, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। टॉप मोस्ट पे कौन सा बॉक्स है? देखो, एफ है, एफ है, तो यहाँ पे एफ है। ओ सॉरी, एफ है ना? ओ मैंने क्या मार दिया, ए मार दिया, सॉरी सॉरी। इरेजर में ये वाला थोड़ा वैसे लग रहा है ना पेन चलने में। चलो, एफ है ना, हाईलाइटर है यार ये। पेन कहाँ है? अच्छा, पेन का कोई स्ट्रोक चेंज नहीं हो सकता इसका क्या? चलो भाई, यही कर लेते हैं, एफ है। ठीक है, फिर बोला है, इफ एफ इज एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन विच बॉक्स इज जस्ट अबव इट। एफ अगर बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है तो उसके ऊपर कौन होगा? देखो, एफ ऊपर है, अब अगर एफ बॉटम मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा तो उसके ऊपर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन होगा? सी हो जाएगा, लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव द बॉक्स जी इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड बिलो। जी के ऊपर जितने बॉक्स हैं वो बराबर है किसके? किस बॉक्स के नीचे? तो देखो, जी से ऊपर कितने बॉक्स हैं, जरा ध्यान से देखो। पेन कहाँ गया? हाँ, जी से ऊपर कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 किसके नीचे होंगे? 1 2 3 4 5, डी के नीचे 5 होंगे। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बॉक्स डी। If all the boxes are arranged in alphabetical order from top most to bottom most, then how many boxes will remain unchanged? देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इनको सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाता हूं टॉप से, तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो अब ये बताओ कि कौन कौन से बॉक्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई। देखो, एक तो इसकी चेंज नहीं हुई, बी की चेंज नहीं हुई है, और सिर्फ बी की ही नहीं चेंज हुई है, सिर्फ बी की चेंज नहीं हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कितने बॉक्स के चेंज नहीं हुए? 1 बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड एफ। जी एंड एफ के बीच में कितने बॉक्स हैं, जरा देखो। जी आपका यहाँ पे, एफ आपका यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 बॉक्स है। कितने बॉक्स हैं? 4 बॉक्स है। यानी कि आपका एक पजल सॉल्व हो गया, 5 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, आप सोचो कितना इजी था, कितना इजी था। अब जब इस चैनल से जुड़े रहोगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। समझ में आया? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 और 7 के लिए डायरेक्शन बोला है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मानना होता है, और ये जरा ध्यान से पढ़ लेना कि आंसर कौन सा है जो लॉजिकली फॉलो हो, वही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, चलो, क्या बोल रहा है? ऑल फ्लावर्स आर प्लांट, सारे फ्लावर्स प्लांट हैं। तो ये सारे फ्लावर्स क्या हो गए? प्लांट हो गए। ठीक है, ओनली फ्यू प्लांट आर ट्री, कुछ ही प्लांट ट्री हैं। ठीक है, ये ट्री हो गए। नो ट्री इज रिवर, कोई भी ट्री रिवर नहीं है। तो बताओ क्या हो गया? सम फ्लावर आर ट्री, क्या कुछ फ्लावर ट्री हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सम प्लांट आर नॉट ट्री, कुछ प्लांट ट्री नहीं है। हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ ही प्लांट ट्री हैं तो कुछ प्लांट ट्री नहीं होंगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। ओनली फ्यू पेन आर पेंसिल, कुछ ही पेन पेंसिल हैं। तो ये कुछ पेन है, ये कुछ पेंसिल हो जाएंगी। कुछ ही पेंसिल इरेजर हैं, ये कुछ पेंसिल इरेजर हो जाएंगी। और नो इरेजर इज बुक, और कोई भी इरेजर बुक नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। सम पेंसिल इज बुक, क्या कुछ पेंसिल बुक हैं? बुक और पेंसिल में डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है। नो बुक इज पेंसिल, कोई भी बुक पेंसिल नहीं है, कोई रिलेशन है बुक और पेंसिल में? नहीं है। लेकिन क्या ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है कि अगर ये ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा, और दूसरा ट्रू होगा तो पहला फॉल्स होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, यानी कि क्या कहेंगे हम? आइदर वन और टू इज ट्रू, या तो पहला ट्रू होगा या दूसरा ट्रू होगा। समनो वाला केस है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है, ध्यान से सुनना। 6 पर्सन ABCDEF, 5 6 पर्सन है। ठीक है ना, और वो डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्चर अटेंड करते हैं। ठीक है ना, और उसके बारे में कुछ कंडीशन दे रखे। देखो कितने पर्सन है? 6, 1 2 3 4 5 6। डी अटेंड मोर लेक्चर देन बी, जो डी है
वो बी से ज्यादा लेक्चर अटेंड कर रहा है, बट नॉट द हाईएस्ट, लेकिन डी हाईएस्ट नहीं है, डी हाईएस्ट नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे करता हूं, जो इधर होगा वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो सबसे ज्यादा लोएस्ट होगा। तो कहने का मतलब है कि डी इधर तो नहीं है, कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, 2% अटेंड लेक्चर बिटवीन डी एंड डी, दो लोग डी और ई के बीच में आते हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता कि डी ई से ज्यादा है कि ई डी से ज्यादा है, तो हमें पता नहीं है, तो दोनों चीजों के लिए हम इस तरीके से मार्क करते हैं। एफ अटेंड मोर लेक्चर देन ए, एफ जो है वो ए से ज्यादा लेक्चर अटेंड करता है, ठीक है, ये बात कंफर्म हो गई है। 1% अटेंड लेक्चर बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में एक आता है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन आता है, और ये भी नहीं पता कि सी पहले आता है कि ए पहले आता है, ये भी नहीं पता। सी डज नॉट अटेंड मोर लेक्चर देन बी, सी बी से कम ही लेक्चर अटेंड करता है, तो सी बी से पीछे हो गया। सी डज नॉट अटेंड द लीस्ट लेक्चर, सी आखिर में नहीं है। तो अब देखो, अगर डी यहां पे नहीं है तो मैं कहता हूं डी यहां पे है, डी यहां पे है तो दो लोग हैं डी और ई के बीच में, तो एक दो, ई इधर आएगा, ठीक है, ठीक है। अब डी से कम बी है और बी से कम सी है, समझना जरा ध्यान से, डी से कम बी है, तो दो हैं, या तो बी यहां पे होगा या फिर बी यहां पे होगा, है ना। अगर बी यहां पे होगा तो सी को यहां आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हट जाएगा, तो यानी कि बी यहां पे ही होना पड़ेगा और सी को यहां होना पड़ेगा। और एफ ए से ज्यादा लेक्चर अटेंड करता है, तो एफ और ए से ज्यादा है, और देखो सी और ए के बीच में एक आदमी है। कितना आसान था, सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, आंसर टिक करना है। देखो जरा ध्यान से, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड थर्ड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट कौन है, बी है। आगे बढ़ो, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड जस्ट लेस नंबर ऑफ लेक्चर देन बी, बी से जस्ट कम किसने अटेंड किया है, सी ने अटेंड किया है, सी ने अटेंड किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन अटेंड हाईएस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट किसने अटेंड किया, देखो हाईएस्ट किसने अटेंड किया, एफ ने, सेकंड स्मॉलेस्ट किसने अटेंड किया है, ई ने, तो कौन सा पेयर होगा, एफ और ई वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लो वो भी हो गया, यानी कि 3 क्वेश्चन उसके थे ऑर्डर एंड रैंकिंग के, ठीक है। चलो, अब बोलता है कि 7% है, ए बी सी डी ई एफ जी, और वो घर जा रहे हैं, ये नॉट इन, इसको ऐसे लिख लो, ये टाइपिंग मिस्टेक है, नॉट इन, नॉट इन द सेम ऑर्डर एज गिवन, ठीक है ना। और वो कहाँ से है, मंडे से है। चलो इसको लिख लेते हैं ऐसे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये थोड़ा पेन में वैसा वाला इस्तेमाल किया आज पीपीटी का, क्योंकि इसका पीडीएफ भी अपलोड करना होगा ना, इसलिए, और मैं वैसे वाले से करता ना तो सेव नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से। चलो, क्या बोल रहा है, ए गोज ऑन ट्यूसडे, देखो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन याद रखना, जब भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो यूज कर लो, ए गोज ऑन ट्यूसडे, ठीक है। 3% गोज बिटवीन ए एंड सी, एक दो तीन, 3% गोज बिटवीन सी ए एंड सी, जी एंड सी गो ऑन एडजेसेंट, तो जी और सी एडजेसेंट पे जाते हैं, तो यानी कि जी एक बार यहाँ भी जा सकता है और एक जी यहाँ पे भी जा सकता है, हमको पता नहीं है, दो केस बना लिए, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर डी सेम एज आफ्टर जी, डी से पहले जी के बाद सेम है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, पेयर बन गया, दो छोड़ के यहाँ, तो दो छोड़ के यहाँ डी यहाँ आ सकता है। बी गोज 2 days आफ्टर एफ, बी 2 दिन बाद जाता है एफ के, तो बी एफ के 2 दिन बाद जाता है, तो कैसे जा सकता है, देखो अगर एफ इधर जाए तो बी यहाँ जा सकता है, एफ बी यहाँ आ नहीं सकता, एफ बी यहाँ नहीं आ सकता, ये केस कैंसिल हो गया, यही केस बचा, तो क्या आएगा, ए बी सी डी ई, ये आपका बन गया, ठीक है। अब इसको आंसर मार्क करना है, हाउ मेनी पर्सन गोज बिटवीन डी एंड एफ, डी एंड एफ के बीच में कितने लोग जाते हैं, एक लोग जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, वेनसडे डी सैटरडे सी, देखो वेनसडे डी नहीं, सैटरडे सी करेक्ट है, सैटरडे सी करेक्ट है, ये पेयर बिल्कुल सही है। हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कौन जाता है, जरा देखो, फ्राइडे को कौन जाता है, बी जाता है, तो बी जाता है आपका फ्राइडे को। ई गोज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, ई कौन से दिन जाता है, ई जाता है आपका थर्सडे को, ई कब जाता है आपका, थर्सडे को, बस हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचता है, हु अमंग द फॉलोइंग गोज ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कौन जाता है, बताओ, एफ जाता है, कौन जाता है, एफ जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा हमने 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 क्वेश्चन में क्या कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जो दो पॉसिबिलिटी से ज्यादा कहीं इस्तेमाल हो रहा हो, मतलब दो पॉसिबिलिटी से ज्यादा काम हो रहा हो, नहीं हो रहा ना, है ना, नहीं हो रहा ना, बस यही मैं कह रहा था
कि पेपर बहुत इजी आता है, बस आपको स्पीड का खेल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छी आपकी स्पीड होगी। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जो वर्ड फॉर्मेशन के होते हैं इनको लास्ट के लिए रखा करो। ये क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट किया करो, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है इसको छोड़ना पड़ता है। मैं अपनी बात बताऊं तो इस बार जैसे मैंने आरआरबी क्लर्क का दिया था, ठीक है ना, तो मेरे 39 आए हैं 40 में से। मैं स्कोर कार्ड शेयर करूंगा 1 तारीख को, ठीक है ना, और एक आए हैं 40 में से 40 आए हैं मैथ में, ठीक है ना, ये मेरे मैथ का स्कोर था और ये मेरा रीजनिंग का स्कोर था। ये जो एक क्वेश्चन आया कम किया है ना मैंने, ये वही था ये, क्योंकि इसमें मेरे को मतलब कह सकते हो ना कि श्योरिटी नहीं होती, इसलिए मैं करता नहीं। नेगेटिव लगाने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन ठीक है हम छोड़ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन को करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कल भी मैंने कहा था क्लर्क में हमेशा आता है और देखो आया है। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। 11th कौन सा है राइट हैंड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एंड का साइन है। कितना आसान सवाल है, फर्जी क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स आर जस्ट फॉलोड बाई लेटर, कितने नंबर लेटर के बाद आते हैं। देखो नंबर, लेटर के बाद नंबर क्या आ रहा है, 1, लेटर के नंबर बाद 2, लेटर के बाद नंबर 3, लेटर के बाद नंबर 4, 4 ही जगह आ रहा है, 4 ही जगह आ रहा है। चलो, हाउ मेनी सिंबल्स आर जस्ट प्रीसीडेड बाई नंबर, कितने सिंबल नंबर से पहले आ रहे हैं। देखो सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर 1, ठीक है ना, और सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 3 और सिंबल नंबर 4, 4 आ रहे हैं। टिक कर दो, कहाँ 4 ऑप्शन में, बस। क्या बोल रहा है, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज, ठीक है, सारे नंबर हम हटा दें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड करता है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, उसने कहा कि पहले सारे नंबर आप हटा दो, सारे नंबर हटा दो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, सॉरी, ये हटा दिया, 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 ये हटा दिया। अब उसने बोला है फोर्थ राइट जो कि फिफ्थ लेफ्ट में है। फिफ्थ लेफ्ट में कौन है, 1 2 3 4 5, इसके फोर्थ राइट में कौन हो, 1 2 3 4, डॉलर होगा, डॉलर होगा, कहाँ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी फोर्थ राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फिफ्थ लेटर, अच्छा फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, फिफ्थ लेटर है, सॉरी सॉरी। देखो पहला लेटर तो ये हो गया, दूसरा लेटर ये हो गया, तीसरा लेटर ये हो गया, चौथा लेटर ये हो गया, पांचवा लेटर ये हो गया। इसके फोर्थ राइट में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4, बी है, बी है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, लेटर बोला उसने, एलिमेंट नहीं बोला, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्जैक्टली बिटवीन 4 एंड 5, कौन सा 4 और 5 के बीच में है। देखो 4 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, कितने एलिमेंट है बीच में, 1 2 2 4 6 8 10 12 14 16 17, 17 है। तो 17 के आधे यानी कि 8.5 8.5, यानी कि 8 के बाद जो आएगा वो होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये सेंटर में है, तो आंसर क्या होगा, आई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। अच्छा ये ब्लड रिलेशन का है, देखो इसको भी लास्ट में करना, ब्लड रिलेशन आए, वर्ड फॉर्मेशन आए, ये लास्ट में करना होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम अभी देख रहे हैं पेपर, तो हम हाल के हाल कर देंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, 8 पर्सन है, 3 जनरेशन फैमिली है, जे इज फादर ऑफ बी। देखो जे जो है वो फादर है किसका, बी का, एंड ग्रैंडफादर ऑफ एच, और ग्रैंडफादर है एच का। अब देखो जरूरी नहीं ये बी का ही बच्चा हो, एच जो है वो बी का ही बच्चा हो, एच तो किसी का भी बच्चा हो सकता है, जे ग्रैंडफादर है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते कि बी का बच्चा एच है, हम सिर्फ एच यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जी इज फादर इन लॉ ऑफ एच पेरेंट्स, जी जो है वो फादर इन लॉ है एच के पेरेंट्स का, तो जो भी एच के पेरेंट्स होंगे जी उनका फादर इन लॉ होगा, ठीक है। के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी चाइल्ड, जो जी की चाइल्ड होगी के उसकी सिस्टर इन लॉ होगी, तो यानी कि के कोई यहाँ पे होगी, कोई कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। के हैज अ ब्रदर हु हैज नो चाइल्ड, के का कोई भी भाई है, के का कोई भाई है, के का कोई भाई है जिसका कोई भी बच्चा नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोई भी बच्चा नहीं है।
एफ इज सन इन लॉ ऑफ सी फादर। एफ जो है वो सन इन लॉ है, ठीक है ना, किसका? सी के फादर का। तो सी यहां पे कहीं होगा, इसका कोई भाई भाई रहा होगा, ठीक है ना, कोई भी भाई रहा होगा। बी इज सिस्टर ऑफ सी। देखो अब उसने बोला है बी सी की सिस्टर है, जो बी है वो सी की सिस्टर है, तो देखो सी यहां पे है। अब जो एफ है वो सी के फादर का सन इन लॉ है, तो सी के फादर ही है, इसका सन इन लॉ कौन है? एफ है। अब देखो एफ हो सकता है कि एफ की शादी इससे हुई हो या एफ की शादी इससे हुई हो, हमें कुछ नहीं पता, है ना, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। चलो, P इज चाइल्ड ऑफ एफ सिस्टर इन लॉ। P जो चाइल्ड है वो एफ की सिस्टर इन लॉ का है। तो देखो जाहिर सी बात है, कोई तो यहाँ पे हुआ होगा जिसकी शादी हुई होगी, जिसकी शादी हुई होगी। भाई यहाँ पे कोई तो हुआ होगा जिसकी शादी हुई होगी, तभी तो इस वो बनेगा फादर इन लॉ। तो यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे एफ होगा और एफ की शादी किसी से हुई होगी। अब ये बताओ के का भाई है, तो के का भाई बी तो हो नहीं सकता, तो के का भाई कौन होगा? सी होगा। के का भाई कौन होगा? सी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सी को हटाएंगे, ठीक है ना, सी को हटाएंगे और सी को क्या बना देंगे? भैया किसका? के का। ये रहा सी हो गया भैया किसका? के का, ठीक है। अब बोला है पी इज चाइल्ड ऑफ एफ सिस्टर इन लॉ। एफ की सिस्टर इन लॉ कौन है? एफ की सिस्टर इन लॉ कौन है? के। पी इसका चाइल्ड है और बी इसका हो गया, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं मैं ताकि तुम समझ पाओ। अब तुम पूछ सकते हो सर ये एच के का भी तो बच्चा हो सकता है, बी का बच्चा क्यों है? ध्यान से पढ़ो, एच के का बच्चा क्यों नहीं है? जी इज फादर इन लॉ ऑफ एच पेरेंट्स। जी जो है वो फादर इन लॉ है एच के पेरेंट्स का। समझ में आ गया? चलो, अब क्या बोला है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एच। पी का रिलेशन क्या है एच के साथ? पी कौन है एच का? पी कौन है एच का? कजन। कजन है क्या? नहीं है, तो उसको हटाओ, यही आंसर होगा, ठीक है। अरे पी चाइल्ड है भाई, ये नहीं बोला कि एच एच का और पी का जेंडर डिफाइन नहीं है ना, तो ब्रदर सिस्टर नहीं हो सकते, ठीक है ना, समझ रहे हो। एफ का ब्रदर जो एफ का जो सिस्टर इन लॉ है के, उसका बच्चा है पी, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? तो कोई रिलेशन बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते, तो बस छोड़ो, आगे बढ़ो। हु अमंग द फॉलोइंग इज अंकल ऑफ पी। अंकल कौन है पी का? सी है। अंकल कौन है पी का? सी है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी। एफ का क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू सी? एफ कौन है? ब्रदर इन लॉ है सी का, ब्रदर इन लॉ है सी का, बस। ये वाला क्वेश्चन बहुत फर्जी होता है, करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, कितने पेयर हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड में? देखो दो, नौ के इधर तो कुछ नहीं आएगा, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नहीं आ सकता। चार का काउंट करो, पाँच छः सात आठ नौ, नहीं आ सकता। आठ का काउंट करो, नौ नहीं हो रहा है। तीन चार पाँच छः सात, तीन चार पाँच छः सात, नहीं हो रहा। एक का काउंट करो, दो तीन चार, यानी कि एक पेयर तो ये बन रहा है, ठीक है ना। पाँच छः, एक दो तीन चार, नहीं बन रहा। छः का काउंट करो, देखो छः सात का ये बन रहा है, छः सात आठ नौ, नहीं बन रहा। पाँच का देखो, पाँच छः सात आठ नौ, नहीं। तो कितने पेयर बनने हैं? दो पेयर बनने हैं, दो पेयर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं। देखो कोडिंग डिकोडिंग देखो, देखो फ्लावर इज ब्लूमिंग, फ्लावर इज ब्लूमिंग और ब्लूमिंग इधर भी है, इन दो लाइनों में ब्लूमिंग कॉमन है, तो देखो ब्लूमिंग, ब्लूमिंग इधर है और इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? के जेड, तो ये हो गया ब्लूमिंग का, ठीक है। फिर और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? फ्लावर इज, देखो फ्लावर, फ्लावर इसमें आ रहा है, देखो फ्लावर इसमें आ रहा है, तो ये देखो फ्लावर इसमें है, ठीक है ना, और फ्लावर इसमें है, तो इसमें उसमें क्या कॉमन आ रहा है? देखो जीटी, तो ये हो गया फ्लावर। और इसका क्या हो गया? इसका हो गया आपका एस जे, ठीक है। अब और कुछ कॉमन देखते हैं, ब्लूमिंग ड्यूरिंग स्प्रिंग, ड्यूरिंग स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग, स्प्रिंग मिल गया, देखो ये स्प्रिंग है और यहाँ भी स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का कोड क्या होगा? स्प्रिंग का कोड होगा क्यू ए, ठीक है। अब देखो
ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यहाँ पे भी है, ड्यूरिंग यहाँ पे भी है, तो ड्यूरिंग ये रहा, ठीक है ना, और ड्यूरिंग यहाँ पे भी है, तो ड्यूरिंग का क्या हो जाएगा, चलिए बताओ। क्या होगा, एच वी होगा। अरे एच वी होगा कि नहीं होगा, तो ये रहा ड्यूरिंग एच वी, ड्यूरिंग एच वी। अब मैं इधर लिख देता हूं तुम्हारे लिए, देखो फ्लावर का हो गया, फ्लावर का हो गया तुम्हारा जी टी, इसका हो गया तुम्हारा एस जे, ठीक है, ब्लूमिंग का हो गया तुम्हारा, क्या हो गया ब्लूमिंग का, के जेड, ठीक है। स्प्रिंग ड्यूरिंग का हो गया तुम्हारा, ड्यूरिंग का क्या हो गया तुम्हारा एच वी, स्प्रिंग का हो गया तुम्हारा क्यू ए। ये टाइम नहीं लगेगा इतना इसमें, तो वो मेरे को पेन चलाने में दिक्कत हो रही है ना इस वाले सॉफ्टवेयर में, इसलिए, वरना बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। फ्लावर का हो गया, ड्यूरिंग का हो गया। अब देखो विंटर इसमें भी है, विंटर इसमें भी है, तो देखो विंटर इधर भी है और विंटर इधर भी है, तो विंटर का क्या हो जाएगा, विंटर क्या क्या होगा पी एक्स, देखो पी एक्स हो जाएगा विंटर का, तो इधर भी लिख लो विंटर का पी एक्स हो गया, ठीक है। सीजन का क्या हो जाएगा, एल एक्स हो जाएगा, सीजन का क्या हो जाएगा, एल एक्स हो जाएगा। अब क्या बचा, रेन और फॉल का बचा है, रेन और फॉल का हमें पता नहीं है, ठीक है ना, तो रेन या फिर फॉल, इसका क्या क्या हो सकता है, एल टी या फिर क्यू वी। चलो आप देखते हो, व्हाट इज द कोड फॉर द फ्लावर, फ्लावर का कोड क्या है, देखो जी टी है, फ्लावर का कोड क्या है, जी टी है। व्हाट इज द कोड ऑफ ब्लूमिंग स्प्रिंग, ब्लूमिंग स्प्रिंग का कोड क्या होगा, देखो ब्लूमिंग का के जेड, स्प्रिंग का क्यू ए, के जेड क्यू ए, के जेड क्यू ए। इन द कोडेड लैंग्वेज व्हाट डज एल एक्स स्टैंड फॉर, एल एक्स किसके लिए है, सीजन के लिए, देखो एल एक्स किसके लिए, सीजन के लिए है, तो सीजन के लिए एल एक्स है। व्हाट इज द कोड फॉर सीजन इज ड्यूरिंग, सीजन इज ड्यूरिंग का कोड क्या होगा, देखो सीजन का एल एक्स, इसका एस जेड और एच वी, एल एक्स एक्स जेड एच वी, एल एक्स एस जेड एच वी, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर रेन, रेन का कोड क्या है, देखो रेन का या तो एल टी हो सकता है, देखो या तो एल टी हो सकता है या क्यू वी हो सकता है, रेन का या तो एल टी हो सकता है या क्यू वी हो सकता है। अब इधर बताओ, इधर क्या क्यू वी ऑप्शन में है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एल टी हो जाएगा, जब नहीं है तो फिर एल टी हो जाएगा भाई, है ना, बात सिंपल सी है ना, तो सारे क्वेश्चन हो गए, हो गए। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचता है तुम्हारा, क्या बचता है, लास्ट क्वेश्चन बचता है इसका, ये भी करते हैं और फिर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या आता है, ठीक है, जाना नहीं अभी। 10% सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 इन ईच, ठीक है, पांच पांच लोग दो रो में बैठे हैं, इन सच अ वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, रो वन पी क्यू आर एस टी सीटेड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, रो वन इधर है नॉर्थ की तरफ, रो टू ऐसे है, ठीक है, इसमें कौन बैठा है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, साउथ। अब क्या बोला है, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, जो एस है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बैठा है, यानी कि एक दो तीन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू बैठा है, ठीक है। वन पर्सन इज सिट बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस एच, एस और जो एच की तरफ फेस करके बैठा है उनके बीच में एक पर्सन है, देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, मैं दोनों सॉल्व करूंगा। इरेजर का है ये रहा, हो सकता है, ध्यान से सुनते हैं ना, ध्यान से सुना, हो सकता है दो दो चार हैं, एस के यहां पे एक छोड़ के एच यहां पे बैठा हो, एक यही तो हो सकता है। देखो क्या बोला है उसने, एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड वन पर्सन इज सिट बिटवीन एस एंड द वन हु फेसेस एच, एच को मान लो ये फेस कर रहा है तो इसके बीच में और इसके बीच में एक पर्सन है कि नहीं है ना, है, चलो वेरी गुड। या फिर मैं ये कह सकता हूं और एक पर्सन यहां बैठा हो कोई, या फिर ऐसा भी हो सकता है ऐसे कोई बैठा हो एस, एक दो छोड़ के यहां पे क्यू बैठा हो, ठीक है ना, और इसके बीच में एच यहां पे बैठा हो, ये दो पॉसिबिलिटियां, यानी कि एक दो तीन चार पांच ऐसे लोग बैठे हो, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। अब बोल रहा है वो आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, आई जो है वो सेकंड टू द राइट में बैठा है जे के, तो जे के सेकंड टू द राइट में आई ऐसे बैठेगा,
अगर ये साउथ में देख रहा है, ये साउथ में देख रहे हैं ना, देखो लिखा है आई जे के फेसिंग साउथ, तो क्या बोला है उसने, आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, तो इस तरीके से बैठेगा। तो एक तो कंडीशन बनती है जे एक छोड़ के आई यहाँ पे आए, या फिर जे एक छोड़ के आई यहाँ पे आए। ऐसे इसमें होगी, देखो जे एक छोड़ के आई यहाँ नहीं आ सकता, जे एक छोड़ के आई यहाँ आ सकता है, तो जे एक छोड़ के आई यहाँ पे आ सकता है। अभी इसमें हम बिठा नहीं सकते, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक है ना। क्यू डज नॉट फेसेस जे, क्यू और जे एक साथ फेस नहीं करने पड़ेंगे, तो ये तो गलत हो गया। ऐसे इसने बोला है क्यू डज नॉट फेसेस जे, तो जे सिर्फ यहां बैठ सकता है और उसके सेकंड राइट में आई यहां पे बैठ सकता है, ठीक है। टी फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, टी उसको फेस कर रहा है जो कि सेकंड टू द राइट ऑफ के बैठा है। के अगर इधर बैठा होगा, इसके सेकंड राइट में जे है, तो टी इधर बैठा होगा, ठीक है। पी सिट्स लेफ्ट ऑफ आर, जो पी है वो लेफ्ट में बैठा है आर के, तो पी इधर होगा, आर इधर होगा। और कौन बच गया, जी एच आई जे, जी एच आई जे, ये बन गया आपका। आप क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द रो टू, रो टू ऊपर की थी, कौन बैठा है आई या के, तो आई बैठा है। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, सेकंड टू द राइट ऑफ पी कौन बैठा है, पी के सेकंड टू द राइट में टी बैठा है। हु इज एग्जैक्टली सिट अपोजिट टू क्यू, क्यू के एग्जैक्टली अपोजिट कौन बैठा है, के बैठा है। फर्जी क्वेश्चन है, सब फर्जी। फोर ऑफ द फाइव एक साथ देखें तो इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, एक ग्रुप बनाते हैं। कौन कौन, देखो आई पी के क्यू, देखो आई भी एंड पे बैठा है, के भी एंड पे बैठा है, पी भी एंड पे बैठा है, क्यू भी एंड पे बैठा है, जी नहीं बैठा, तो हमारा आंसर क्या होगा, जी होगा, ये ऑड होगा, ठीक है ना। बाकी मैंने ये दिखाने के लिए करा है, और पीडीएफ में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। आप क्या करना है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एस, आर एंड एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, जरा ध्यान से देखो। आर और एस के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है अकेला, तो कितने लोग बैठे हैं, एक लोग बैठे, ठीक है। हमने पूरे 35 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, पूरे 35 क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, आपसे यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करता हूँ, सही से ही बताना, क्या ये टफ था, सच में ये पेपर टफ था ना। क्या चाहिए आपको, आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट की। अगर आपने प्रैक्टिस करी है अच्छी खासी और कॉन्सेप्ट है, तो आप ये पेपर आराम से फोड़ सकते हो। समझ में आया, समझ में आ रहा है। तो आज हमने देखो 35 क्वेश्चन करके देखे हैं। ऐसे ही मैं सोच रहा हूं कि एक वीडियो और लेके आऊं, एक वीडियो लेके आऊं क्वांट के ऊपर, क्वांट का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखें। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वांट का प्रीवियस ईयर सॉल्व करूं, तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है ना, आपको क्वांट का भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए। एक हमने चैनल बनाया है, आप सबको बता दूं, एक हमारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, बैंकर्स डाउट करके, ठीक है ना, बैंकर्स डाउट करके है, उसका मैं